Good morning and a very, very happy morning. We are reading Start from Zero, written by Dane Maxwell, and it's a business book. और ये हमें सिखा रही है नए आइडियाज़ कैसे लेके आएँ, बिज़नेस को सक्सेसफुल कैसे बनाएं और शुरू करने से पहले अपने माइंड को कैसे डेवलप करें, धारणाओं को कैसे डेवलप करें, कौन से 8 डिस्टिंक्शंस हैं जो बिज़नेस में काम आते हैं, कौन से 4 किलर्स हैं जो काम नहीं आते, कैसे 4 ब्रेन्स हैं जिसको हम ट्रेन कर सकते हैं। और उसके साथ में फिर हमने देखा ओनर वर्सेस एक्सपर्ट थिंकिंग। और आज हम चैप्टर नंबर 16 शुरू कर रहे हैं, बिकम अ न्यूबी, यानी नए कैसे, जैसे कि बिल्कुल नया बच्चा होता है वैसे। सो डेन लिखते हैं कि मैंने 1 महीना मॉनेस्ट्री के अंदर स्पेंड किया साधुओं के साथ में और कोशिश कर रहा था कि मुझे कुछ शांति और उस तरह की चीज़ें मिले। और ये मॉन्क्स बहुत ही ऑसम थे। वहाँ पे कई मॉन्क थे जो मॉडर्न भी थे, जितना कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और लेकिन वो कोई मनी इज़ ईवल मॉन्क नहीं थे। और ये मॉन्क जो थे ये इंटरेस्टेड थे ये समझने में कि ये पैसा कैसे एक्वायर किया जा सकता है ताकि वो उस पैसे से अच्छे काम कर सकें। एक दिन जब वो आपस में बात कर रहे थे कि वो मॉनेस्ट्री के लिए किस प्रकार से फंड रेज करें, तो जो हेड मॉन्क था उनका, उसने मेरे ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए डेन बोलता है, मुझे बोला कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो डेन ने बोला चलो मैं तुम्हें ये सिखाता हूँ कि बिल्कुल थिन एयर जहाँ पे कोई पैसा नहीं है वहाँ से पैसा कैसे क्रिएट किया जा सकता है। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने कहना मैंने 7 मॉन्क्स को बुलाया और उन्हें एक सर्कल में बैठाया और उनको सिखाया कि एक योगा स्टूडियो जो अपना इंडियन योगा है उसके स्टूडियो को कोल्ड कॉलिंग यानी फ़ोन से कॉलिंग करनी है और उनको ये पूछना है कि उनकी सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट प्रॉब्लम क्या है। और मैंने खुद उन्हें फ़ोन करके दिखाया, एक स्क्रिप्ट दी कि आपको ऐसे करके बात करनी है और फिर बोला कि तुम बात करो। और उन्होंने बार बार अपनी टर्न ली फ़ोन करने के लिए। डेन बोलते हैं इट वॉज हिलेरियस। हाँ, इतना हंसी आ रही थी उनको ये देखते हुए कि वो किस तरह से बात कर रहे थे, उनके कितने घबरा रहे थे, नर्व्स उनकी कैसे हो रही थी, उनकी कैसी फीलिंग्स हो रही थी। तो घंटी जाती थी, योगा स्टूडियो बोलता था हेलो, और मॉन्क जिन्हें आदत थी हेयर देयर सो, वो पॉज करते थे, ग्रम्बल करते थे, ह्यूमिलेटेड फील कर रहे थे और हम हंसते थे, मुस्कुराते थे, उन्हें देख रहे थे। फिर वो मॉन्क बेचारा अपनी कंपोजर को मतलब अपने आपको फिर से इकट्ठा करता था और फिर फ़ोन करता था और बोल रहा था कि मैं एक योगा स्टूडियो के आइडिया पे वर्क कर रहा हूँ और मुझे ये नहीं मालूम है कि ये एक अच्छा और बुरा आइडिया है। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं इसको चलाऊँ या नहीं चलाऊँ। तो मेरे को लगा कि मैं आपके गट रिएक्शन कर लूँ। तो योगा स्टूडियो वाले ने कहा अच्छा कोई बात नहीं है, बोलो। तो मॉन्क ने बोला कि मैं एक लिटिल रिपोर्ट लिखना चाहता हूँ योगा स्टूडियो पे और उनकी सबसे जो बड़ा चैलेंज है उसको सॉल्व करना चाहता हूँ, उन्हें प्रॉफिटेबल बनाना चाहता हूँ। तो अगर आपको ये लगता है कि ये रिपोर्ट बनेगी तो आप इसे पढ़ना चाहेंगे। तो योगा स्टूडियो वाले ने कहा हाँ, लेकिन अभी मेरी योगा की क्लास शुरू होने वाली है तो मुझे, लेकिन आप और बताओ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो मॉन्क ने बोला अच्छा दैट्स वंडरफुल, तो मैं आपको इसकी कॉपी भेज सकता हूँ जब तैयार हो। तो अगर आपको लगता है कि आप मुझे मेरी रिसर्च में हेल्प कर सकते हैं तो मुझे बताएं कि आपकी सबसे ज़्यादा टॉप पेन्स क्या हैं, चैलेंज क्या हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि आप चाहेंगे कि कोई आपकी जगह इस पर वो हैंडल कर ले। तो योगा स्टूडियो ने वाले बोला कि वी हैव अ प्रॉब्लम विद कि जो हमारा ईच स्टूडियो होता है ओनर का उसके, और इस प्रकार से जो प्रॉब्लम पहले योगा स्टूडियो वाले ने बताई वही सिमिलर प्रॉब्लम सब योगा स्टूडियो वाले ने बताई। सो मॉन्क ने बोला थैंक यू, और आप क्या ये मुझे जानने देंगे कि ये उसने पूछा कि रिपोर्ट कब तक रेडी हो जाएगी। तो उसने योगा स्टूडियो ने ईमेल एड्रेस दिया ताकि वो मॉन्क उसको वहाँ भेज सके। अब आप ये देखिए कि वो योगा स्टूडियो वाला, उसकी क्लास थी, उसकी क्लास में वो लेट हो गया तब भी वो इस मॉन्क से बात करता रहा। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि योगा स्टूडियो वाले ने हमें ये तब भी रिजेक्ट नहीं किया जब उन्होंने बोला कि हमने योगा स्टूडियो खरीदना है। तो इसका मतलब है कि ये ओपनिंग बिल्कुल परफेक्ट थी, डेन ने बोला। तो अब आप
ऑलरेडी एक ऐसा प्रोडक्ट है आपके पास में जिसको कि आप सेल कर सकते हैं, एंड यू कैन यूज़ दिस एज अ सेलिंग लाइन कि मैं आपकी जो भी पेन है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहा हूँ। सो ऑलरेडी उसकी पेन की सॉल्यूशन का तो प्रोडक्ट है ही ना। तो उन्होंने क्या सुना कि भाई योगा स्टूडियो किस चीज़ के अंदर स्ट्रगल करते थे, कि नए स्टूडेंट जो हैं वो वापस पहली क्लास के बाद आए, प्रॉपर हायरिंग एंड मैनेजिंग वर्क शेयर एम्प्लॉयज़, क्योंकि बहुत सारे योगा स्टूडियो स्टूडेंट्स को फ्री सेशन देते थे ताकि वो वहाँ पे करें और उसके अगेंस्ट के अंदर। तो प्रॉब्लम क्या था, वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं होता था, कोई गाइड नहीं होता था, कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता था। तीसरी प्रॉब्लम उनकी ये थी कि अब अपने कस्टमर्स को फॉलो करना रेगुलर बेसिस के ऊपर। और चौथी प्रॉब्लम ये थी कि हर क्लास को भरना ताकि वहाँ पे पूरे स्टूडेंट्स हो। अब ये सारी प्रॉब्लम्स के साथ में डेन कहते हैं कि अब हमें ऐसा व्यक्ति खोजना था जिसके पास में इन सारी चीज़ों का उत्तर हो। तो हमें ढूंढना था सबसे सक्सेसफुल योगा स्टूडियो इन द कंट्री, और ये देखना था कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। द वे यू फाइंड आउट द बेस्ट स्टूडियो इज़ द प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आपको ढूंढना है कि बेस्ट कौन सा, आप सीधे गूगल पे जाइए, उसका सबसे हाईएस्ट रेटेड जो योगा स्टूडियो देखिए जिसके सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यू हो, और आप उनको वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें उनको कह सकते हैं कि आप अपनी बुक में लिख रहे हैं, उसके अंदर अगर वो चाहें तो वो फीचर भी हो सकते हैं, वो अपनी विजडम को शेयर कर सकते हैं, एंड आपको वो बुक फ्री में मिल जाएगी, आप उनको बोल सकते हैं ताकि वो अपने बारे में सब कुछ बता दें। तो एक एग्जाम्पल है कि आप इस योगा स्टूडियो को कैसा ईमेल भेज सकते हैं। सब्जेक्ट, कैन वी फीचर यू, क्या हम आपको फीचर कर सकते हैं। हेलो, योर योगा स्टूडियो लुक्स एक्सीलेंट। अब ये पूरा एक ईमेल है जिसको मैं पढ़ रही हूँ, एंड दैट्स वाई वी आर राइटिंग टू यू। ऐसा लगता है आपका योगा, हमने देखा है कि आपका योगा स्टूडियो बहुत ही एक्सीलेंट है ऑनलाइन, इसीलिए हम आपको लिख रहे हैं। आप क्या चाहेंगे कि हम अपनी बुक में आपको फीचर करें, योगा मनी एंड हाउ स्टूडियोज़ मेंटेन एक्सीलेंट प्रॉफिट, और स्टूडियोज़ एक्सीलेंट प्रॉफिट कैसे मेंटेन कर रहे हैं। हम ये बुक लिख रहे हैं एज अ गाइड ताकि योगा स्टूडियो अपनी मेंटेन प्रॉफिटेबिलिटी को कर सके। और हमने बहुत देखा और ये देखा कि आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है और जो आप काम कर रहे हैं बहुत अच्छी लग रही है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि हमें इकट्ठे आना चाहिए और देखें कि ये ऑनलाइन आप कैसे कर रहे हैं। वी वर वॉन्डरिंग कि हम, ये ईमेल है पूरा, हम ये सोच रहे थे कि आप क्या हमारी नेक्स्ट बुक के अंदर फीचर होना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे कि आप इतना सक्सेसफुल स्टूडियो कैसे मेंटेन करते हैं। और आपकी पार्टिसिपेशन के लिए हम आपको ये बुक फ्री करेंगे ताकि आपका स्टूडियो इसमें होगा और उस बुक के थ्रू आपका स्टूडियो प्रमोट होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको बस एक फ़ोन इंटरव्यू देना है हमारे साथ में, और हम इस फ़ोन इंटरव्यू को एक ट्रांसक्रिप्ट के अंदर शेयर करेंगे और अपने वेरिफिकेशन के लिए भी आपको भेजेंगे, और उसके बाद में बुक में पब्लिश करेंगे। आप इसे रिप्लाई बैक करें और हमें जानने दें कि अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो हम इसमें कॉन्वर्जेशन को आगे लेके जा सकते हैं। अब इस ईमेल के बारे में राइटर कहता है, ये देखिए टाइटल ऑफ द बुक जो है वो दिस, क्योंकि ये योगा का ग्रेट टॉपिक है और मनी जो है जनरली एक स्ट्रगल है स्पिरिचुअल इंक्लाइंड इंडस्ट्री के अंदर, स्पेशली योगा के अंदर। तो अगर बुक को स्ट्रैटेजिकली नाम कर दिया जाए, है ना, क्योंकि योगा स्टूडियो स्ट्रगल करते हैं, तो दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो स्टूडियो का ओनर इसके अंदर इंटरेस्टेड होगा और इस तरह से आप बिल्कुल एक न्यू बी बन जाते हैं चीज़ें कमाने के लिए। तो ये जो स्किल है ना, ये है फैसिलिटेशन का स्किल। कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, सिर्फ एक ये अंडरस्टैंड किया कि हम किसी को वैल्यू कैसे दे सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कैसे कर सकते हैं। हमने कभी भी एक स्टेप, we never took it to this step because the monks were more interested in learning the process than completing this particular business। क्योंकि monks को तो एक तरीका सीखना था कि वो पैसे कैसे कमा सकते हैं, तो इन्होंने कभी भी उस बुक को नहीं बनाया। लेकिन क्या आप देख सकते हैं कि कितना पोटेंशियल अवेलेबल है अगर आप अपने आप को हम्बल कर लें, कि जैसे कि आप बिल्कुल बिगिनर हैं और आप प्रश्नों को पूछना चालू करें। आपको शुरू से कोई ग्रेट बनने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार के आप
अपने आप को कंप्लीट न्यूबी बना के भी फैसिलिटेट कर सकते हैं। देन यू ओन द आउटकम। जब आप ऐसे हो जाते हैं तो आप क्या उसका रिजल्ट निकलेगा उसके भी मालिक बन जाते हैं। सो डेन पूछते हैं आपसे कि उन्हें आशा है कि आपने यहाँ पे कुछ नई क्रिएटिविटी सीखी होगी, कुछ अपनी सोच में नया निर्माण किया होगा। हाँ, सो एक न्यूबी बनने का जो पैटर्न है वो क्या है? नंबर 1 एक इंडस्ट्री की वो फाइंड आउट करें। नंबर 2 आप उसका बिगेस्ट चैलेंज फाइंड आउट करें। नंबर 3 एक एक्सपर्ट को फाइंड आउट करें जो उसके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। नंबर 4 आप इन दोनों को इकट्ठे ले आएँ। नंबर 5 और इसके लिए मनी चार्ज करें जो भी आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं, और ये वैल्यू आप उन्हें फ्री में भी प्रोवाइड कर सकते हैं जो एक्सपर्ट दे रहा है। मीन्स जो वैल्यू आपको पैसा मिल रहा है उसको आप वहाँ से एक्सपर्ट को दें। तो आपको इसको सीखने के लिए एक्सरसाइज क्या करनी है? आप किसी को खोजें जिसके पास में कोई प्रॉब्लम हो और उसे नहीं मालूम है कि उसे कैसे सॉल्व करना है, और फिर कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करें जिससे कि उनकी मदद हो जाए और उसको भेजें, और डू इट फॉर फ्री, और इसके लिए कुछ चार्ज ना लें। कुछ अच्छा काम करें, कुछ फैसिलिटेट करें। तो आप ये देखेंगे कि हाउ द प्रोसेस गोज एंड गेन कॉन्फिडेंस, कि आपको कैसे आत्मविश्वास होगा, और आप ये भी देख पाएंगे कि ये प्रोसेस आपकी ज़िंदगी में कैसे कंटिन्यू करेगा, कैसे गेन लेकर आएगा। सो आज यहाँ तक करते हैं। तो आप सीखिए आज न्यूबी बनना, है ना, और बड़ा मज़ा आएगा। इट कैन बी लाइक अ गेम एंड यू कैन रियली रियली एंजॉय इट। सो थैंक you so much for creating this space. I'm also going to become another newbie tomorrow. Thank you so much. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.